मॉनसून ने देश भर में फिर रफ्तार पकड़ ली है। 12 जुलाई को दिल्ली, यूपी समेत 18 राज्यों में भारी बारिश, आंधी और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है, जहां 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज हवाएं चलने की आशंका है। और सिर्फ 12 जुलाई ही नहीं, आने वाले दिनों में भी पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है, जबकि मैदानी राज्यों में जलभराव और तेज तूफान लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। तो आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहने वाला है वेदर अपडेट। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देश भर में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है और कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। और भारतीय मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने आने वाले दिनों के लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत 18 राज्यों में भारी बारिश, तेज आंधी और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 15 घंटे के अंदर कई स्थानों पर 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है, जबकि पूर्वी और मध्य भारत में भी मेघ गर्जन और इसके साथ बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और सड़क बंद होने जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। वहीं समुद्री क्षेत्रों में मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। किसानों से खराब मौसम के दौरान खुले खेतों में काम करने से बचने की अपील भी की गई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मध्य उत्तर भारत के आसपास बना कम दबाव का क्षेत्र और गंगा के मैदानी इलाकों के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है और इस कारण बारिश की गतिविधियों को लगातार ये परिसंचरण बढ़ा रहा है। आइए आपको बताते हैं देश के अलग अलग राज्यों में मौसम का हाल क्या रहने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, एमपी, छत्तीसगढ़, असम, त्रिपुरा, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश, ये वो तमाम 18 राज्य हैं जहां पर भारी बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होगी, आकाशीय बिजली गिर सकती है, इसका भी खतरा बना हुआ है। ऐसे में मौसम विभाग ने सभी लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में रविवार को भी बादल छाए रहेंगे और आने वाले दिनों में कई इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 65 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मेरठ, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, कानपुर, बहराइच, बलरामपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, बाराबंकी, मिर्जापुर, सुल्तानपुर, हरदोई और रायबरेली, ये वो तमाम उत्तर प्रदेश के जिले हैं जहां पर भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है और हवा की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। और जो अधिकतम तापमान है वो 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं बिहार की बात की जाए तो पटना, गया, गोपालगंज, पश्चिमी एवं पूर्वी चंपारण, नालंदा, लखीसराय, अरवल, रोहतास, नवादा, भोजपुर, सिवान, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज और खगड़िया, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर तेज बारिश और गरज चमक की संभावना है। हवा की रफ्तार इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। पटना में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। वहीं झारखंड की यदि बात की जाए तो झारखंड में दुमका, देवघर, जामताड़ा, बोकारो, इसके ही साथ रांची, हजारीबाग, रामगढ़, खूंटी, लोहरदगा, गिरिडीह, सिमडेगा, पलामू, गुमला और पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। तेज हवाएं चलेंगी, वो भी 55 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। रांची का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और जो न्यूनतम तापमान है वो 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास इस दौरान रहेगा। अब पहाड़ी राज्यों की भी बात कर लेते हैं। उत्तराखंड की यदि बात की जाए तो नैनीताल, हरिद्वार, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, बागेश्वर, इसके साथ आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। और हम देख भी रहे हैं कि बीते कई दिनों से पहाड़ी राज्यों में बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है, भारी तबाही वहां पर देखने को मिली है। और हवा की गति का भी यहाँ पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने के अनुमान जताए गए हैं। देहरादून में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और जो न्यूनतम तापमान है वो 24 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान जताया गया है। अब पश्चिम बंगाल का भी आपको अपडेट देते हैं। पश्चिम बंगाल में कोलकाता, हावड़ा, बांकुड़ा, पुरुलिया, झाड़ग्राम, हुगली, नदिया, उत्तर एवं दक्षिण 24 परगना, बीरभूम, दार्जिलिंग, कूच बिहार, अलीपुरद्वार और कलिम्पोंग में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हवा की रफ्तार यहाँ भी 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच सकती है। और कोलकाता में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो इसके तमाम इलाके हैं जैसे कि कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर,
और बिलासपुर, सोलन में भारी बारिश की संभावना है। कई इलाकों में तेज हवाएं भी चलेंगी और उनकी रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की अनुमान जताई गई है। मनाली का अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि न्यूनतम तापमान में कितनी गिरावट आएगी। यानी कि भारी बारिश तो रहेगी, इसके साथ ही ठंड का भी प्रकोप यहाँ पर बढ़ सकता है। पंजाब की यदि बात की जाए तो पंजाब में भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। पटियाला, अमृतसर, बठिंडा, मोगा, रूपनगर, संगरूर, फाजिलका, होशियारपुर, जालंधर और गुरदासपुर में तेज बारिश और गरज चमक की संभावना है और यहाँ पर भी हवा की गति 65 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच सकती है। राजस्थान का भी अब आपको अपडेट दे देते हैं। राजस्थान में बीते कई दिनों से हम देख रहे हैं कि अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश हो रही है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर भीषण गर्मी का भी प्रकोप देखा जा रहा है। राजस्थान में कोटा हो गया, करौली, अजमेर, जोधपुर, बूंदी, सवाई माधोपुर, सीकर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ी, वो तमाम इलाके हैं और इसके ही साथ फालोदी, बारा और जैसलमेर में बारिश की संभावना कम रहेगी। कई इलाकों में गर्मी का असर बना रहेगा। यहाँ पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और मौसम विभाग का कहना है कि जो तेज हवाएं हैं ये गर्म हवाएं भी होंगी, यानी कि लू से भी आपको बचना है। जयपुर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। अब आपको मध्य भारत को भी अपडेट देते हैं। मध्य प्रदेश की यदि बात की जाए तो दमोह, मंडला, नरसिंहपुर, हरदा, रायसेन, इंदौर, सीधी, शहडोल, उमरिया, ग्वालियर, भिंड और धार सहित कई जिलों में तेज बारिश की संभावना है और हवा की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक यहाँ पर पहुंच सकती है। भोपाल में जो अधिकतम तापमान है वो 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और मौसम विभाग का ये भी कहना है, इसके साथ ही कृषि विभाग का ये कहना है कि जिन इलाकों में बारिश हो रही है वहाँ तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, लेकिन कुछ इलाके अब सूखे की चपेट में भी आ गए हैं। तो ऐसे में किसानों के लिए ये काफ़ी चिंता का विषय बन चुका है कि अब आने वाले दिनों में होने क्या वाला है। और अल नीनो का असर इस बार पूरे भारत में देखने को मिलेगा, ये तो एक्सपर्ट्स पहले से ही बता रहे थे और उसका असर देखने को भी मिल रहा है। एक हिस्सा ऐसा है जहां पर बाढ़ की हम देख रहे हैं कि किस तरह से तबाही भरी तस्वीरें सामने आ रही है, वहीं दूसरी तरफ सूखे ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। तो आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या सूखे की चपेट से थोड़ी राहत मिलेगी भारत के अलग अलग हिस्सों में? और अभी आप किस राज्य में हैं और आपके वहाँ पर क्या है मौसम का हाल, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।